मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन इन द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। देखिए, जो प्रीवियस जो मैंने आपको जितने भी डिसीज के बारे में बताया विद द हेल्प ऑफ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, जो मेथड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी जाता है और उसमें आपको नोट्स बनाने में बहुत इजी होता है। बट कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि मैं इजीली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता और इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड फॉर यू आल्सो, फॉर यू कैन से द वेरी फॉर विद द हेल्प ऑफ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, so let's come to our today's topic, that is in some common diseases. Today we will discuss about the malaria, which is the most common disease। और हर एक डिसीज को जो है वो बताने का और एक्सप्लेन करने का और राइट अप करने का मैंने एक प्रॉपर मेथड दिया हूं आपको उसी मेथड से फॉलो करना है। मेरे टेस्ट में तो आपको उसी मेथड से लिखना है और आप बोर्ड एग्जाम में भी उस मेथड से यू विल गेट 100% ऑफ यू कैन से द स्कोर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर डिसीज क्वेश्चन। नाउ मलेरिया, now let's start with the introduction कि what is mean by what is the malaria, you can say इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, किस टाइप का डिसीज है, कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है। ओके, नाउ इंट्रोडक्टरी पार्ट में it is an protozoan disease। Look at this, which is the most important point here, that is it is the protozoan disease। Now what is mean by protozoa, आपने सुना होगा ना कि किंगडम यू कैन से द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन 11th स्टैंडर्ड यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर क्लासिफाइड इनटू द 5 किंगडम्स, दैट इज वन इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमालिया। These 5 kingdoms are there which represent all the living organism। Okay, you know very well that, but where this protozoa is present, basically in you can say 2012-13 तक it is you can say classified into the animals। It is the first protozoa is the first phylum of the kingdom Animalia, but बाद में बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ तो because it is unicellular and eukaryotic, ये यूनिसेलुलर था और यूकैरियोटिक था, दैट्स व्हाई इसको जो है वो किसमें प्रोटिस्टा में इन्वॉल्व कर दिया गया। यू कैन से दीज आर द प्रोटोजोआ मींस द एंसेस्टर ऑफ द एनिमल्स। ऐसा कहा जाता है कि एनिमल्स अगर कहीं से आइसोलेट हुए तो वो हो गए, कहां से आइसोलेट हुए, दैट इज द प्रोटोजोआ से। तो प्रोटोजोआ आर द यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, ये क्या है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर है जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, दीज आर द प्रोटोजोन एनिमल्स जिसकी वजह से डिसीज होता है। ठीक है, अभी प्रोटोजोन डिसीज हो गया। मोस्ट कॉमन इन इंडिया एंड अफ्रीका, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पर ज्यादा ऐसा समझ लीजिए कि पानी ज्यादा जमा होता है, जहां मच्छर के पनपने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ऐसी जगह पर जो है वो ये डिसीज होता है। और आपको भी पता है कि इंडिया और अफ्रीका की जो है पॉपुलेशन वो दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। तो ट्रांसमिटेड थ्रू द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। लुक एट दिस इज द वेक्टर। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है स्टूडेंट्स का कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द मॉस्किटो। इट इज द रॉन्ग कांसेप्ट। ओके, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम। इट इज नॉट कॉज्ड बाय द you can say the mosquito, it is transmitted by the mosquito, with the help of mosquito it is transmitted। ये ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो से। ये क्या हम क्या कहेंगे इसे, ये फैलता है, सिर्फ एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पर जाता है, होता नहीं है मॉस्किटो से नहीं होता, ये होता है किससे, प्लाज्मोडियम जो जीनस है किसका, इस प्रोटोजोआ का, और उसके डिफरेंट स्पीशीज से जो अभी हम देखने वाले पैथोजन में। तो ये एक चीज को क्लियर किए कि मलेरिया जो है वो मच्छर से होता नहीं है, फैलता है। ओके, नाउ व्हाई इट इज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, मच्छर से ले लो इंसान तक, फीमेल डेंजरस ही होते हैं ना। तो यहां पर भी जो है वो सिर्फ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, व्हाई, बिकॉज़ द मेल मॉस्किटो डज नॉट बाइट, उसके पास सकिंग माउथ ही नहीं होता है, बट फीमेल मॉस्किटो हैव द सकिंग माउथ और वही जो है वो काट सकती है ना। तो इसीलिए ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो से होता है। और एक दूसरा मॉस्किटो से डेंगू होता है, तो बहुत डिफरेंट है। ये बहुत गंदे पानी की जगह पर जो है वो इसका लार्वा पनपता है। तो जहां पानी का जो है वो पॉल्यूटेड पानी जो है वो क्या हो जाएगा, जमा करके रहेगा, तो वहां ये मच्छर का लार्वा या कैटरपिलर जो है वो पनपता है। बट डेंगू का ऐसा नहीं है, डेंगू का जो है वो साफ पानी के अंदर ही कैटरपिलर जो है वो ग्रो करेगा। नाउ व्हाट इज द पैथोजन और कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीज। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम ड्यू टू दैट दिस मलेरिया इज कॉज्ड। नाउ व्हिच आर दोस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द मोस्ट कॉमन वन, Plasmodium falciparum, this is the next one, then Plasmodium malariae, that next one, and the fourth one is the Plasmodium ovale। Now apart from these 4 diseases, 4 pathogens, the Plasmodium falciparum, the number 2, which is the you can say the most intensive pathogen, ये इसकी वजह से अगर Plasmodium falciparum से अगर मलेरिया होता है तो ये इसका रेट जो है ना, इंटेंसिटी जो है उस डिसीज का ज्यादा होगा और इसकी वजह से जो है वो बहुत सारे डिसीज भी हो सकते हैं। अगर डेडली है मलेरिया
कौन से पैथोजन से? दैट इज द प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरियम से। ओके, बहुत ज्यादा अगर सीवियर कंडीशन जो है वो सीवियर डिसीज, सीवियर मलेरिया का जो है वो ये पैथोजन रहेगा डिसीज। ओके, नाउ अब हर डिसीज के कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिम्टम वी यू कैन से हम जो है वो उसका टेस्ट करते हैं ना। अभी का जो डिसीज के लिए तो ये टाइम जो है वो हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर के लिए बेस्ट था, इसीलिए मैंने जो ये चैप्टर स्टार्ट किया। नाउ लुक एट these symptoms. Now what are the symptoms of malaria? Look at this. The first is the fever and headache. स्टार्ट में क्या होगा? फीवर थोड़ा सा स्टार्ट होगा, फिर हेडेक होगा, थोड़ा हल्का हल्का हेडेक होना शुरू होगा, थोड़ा सर दुखेगा, बुखार आएगा। और बुखार तो हर डिसीज में आता ही है बिकॉज इट इज द इम्यून रिस्पॉन्स ना। वोमिटिंग क्या होंगी? उल्टी होंगी है ना, जो हम खा लेंगे वो पचेगा नहीं, बाहर आ जाएगा, तो थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और देन क्लासिक सिम्टम जो है इसका वो है, इसका क्लासिक सिम्टम देखिए क्या है। इसका क्लासिक सिम्टम है हाई फीवर एंड विथ स्वेटिंग एंड शिवरिंग। मतलब इसका हाई फीवर मतलब क्या होगा? इसका जो मेन सिम्टम है जो इंपॉर्टेंट है वो है बहुत ज्यादा फीवर आएगा, उसके साथ स्वेटिंग होगी, पसीना भी आएगा, और उसके साथ ऐसी सर्दी होगी एकदम कपकपाने वाली। आप 2 या 3 ब्लैंकेट भी अपने ऊपर ले लोगे ना तो भी वो सर्दी कम नहीं होगी। दैट इज द मोस्ट क्लासिक सिम्टम। देन जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द होगा। नाउ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट जो हम देखते हैं हमेशा कि प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या देखते हैं। The first one is the first prevention is that, sorry, first thing is that it is the curable disease. ये uncurable है क्या? नहीं, ये curable है, इसके drugs available है, vaccines available है। then और हम क्या बोलेंगे इसके बाद में? Many drugs are available just like cephaloxacin, hydroxychloroquine. These are the drugs which used for the treatment of the malaria. Then prevention, best prevention is the to kill the mosquito. और mosquito को पनपने मत दो, that is the best prevention. इसके सिवा और क्या होगा? तो होगा आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये जो डायग्राम है ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की यहाँ पर दिख रही है। दिस मॉस्किटो इज द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के। ये तो हमने देख दिया। अब आते हैं, ये सारा हमने डिसीज का यहाँ पर स्टडी कर लिया। ओके, अब इस डिसीज के स्टडी करने के बाद एक बात याद रखिए, हर डिसीज को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको ऐसा मत समझ के पढ़िए कि एग्जाम में आएगा, इसको ऐसा समझ के पढ़िए एग्जाम में तो हमको लाना है, हम अभी वही डिसीज इंपॉर्टेंट देख रहे हैं जो एग्जाम के लिए। बट जो भी आप डिसीज पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सीरियसली पढ़िए ताकि आप उससे क्या कर सके, उससे प्रिवेंट कर सके खुद को और खुद के फैमिली को। ओके, सुबह जल्दी उठकर जल्दी सोना, ये सारी चीजें हैबिट अपने इम्यून सिस्टम को बनाने के लिए यूज कीजिए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द मलेरिया। होपफुली यू एंजॉयड द लेक्चर। आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। प्रिपेयर द नोट्स एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज यू आर फ्री टू, you can say the ask me on WhatsApp and Telegram.